नमस्कार बच्चों। आपने पहले पढ़ा है एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस। कहने का मतलब है जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके बारे में इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। और मैंने आपको बताया है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो सामान्य से किस तरीके से अलग होते हैं, क्यों वो विशिष्ट कहलाते हैं। उसी विशिष्टता की श्रेणी में आज मैं आपको जिन बच्चों के बारे में बताऊंगी वो हैं द लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी कि जिन बच्चों को कुछ भी सीखने या समझने में समस्या होती है, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस कहलाते हैं। इसके अंदर दो तरह के बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं। एक तो आते हैं संवेगात्मक रूप से अशांत बालक, और दूसरे आते हैं जिनका व्यवहार डिस्टर्ब्ड होता है, वो वाले बच्चे। अब सबसे पहले हम देखेंगे इमोशनली रूप से अशांत बालक जो होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड्स जो होते हैं वो कौन होते हैं। संवेगात्मक रूप से पिछड़ा हुआ बालक, या हम कहें कि डिस्टर्ब बालक, संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक और संवेगात्मक रूप से परेशान बालक विशेषणों का प्रयोग संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के लिए किया जाता है। कई बार हम कह रहे होते हैं कि वो इमोशनल ही फूल है, इमोशनली हैंडीकैप्ड है, इमोशनली ट्रबल्ड चाइल्ड है। ये हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो बच्चा है वो संवेगात्मक रूप से डिस्टर्ब बच्चा है। इन समस्त बालकों को विशेष ध्यान और उपचार की आवश्यकता होती है। कुछ बालकों को जो अत्यधिक समस्याग्रस्त हैं को विशेष शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक को पहचानना अत्यंत कठिन हो जाता है जब वह अत्यंत गंभीर रूप से पीड़ित होता है। बालक का संवेगात्मक रूप से अशांत होना एक अध्यापक को समस्यात्मक प्रतीत हो सकता है और दूसरे को नहीं। तो अशांत बालक जो होता है वो मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञों की सलाह लेकर किया जाना चाहिए कि ये सचमुच में संवेगात्मक रूप से अशांत बालक है या नहीं है। अब टाइप ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड, मेन रूप से जो संवेगात्मक, आपने कई बार देखा होगा कि कोई बच्चा बैठे बैठे रो पड़ता है, कोई बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, कोई बच्चा बिल्कुल बंद कर लेता है अपने आप को कहीं पे भी। और कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी बातों में वो किसी और के साथ इन्वॉल्व होके डरना, परेशान होना, दूसरों को परेशान करना, इस तरह के अटेंशन सीकिंग होना, ये सब संवेगात्मक समस्या वाले बच्चे होते हैं। अब संवेगात्मक रूप से जो अशांत बालक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत अस्त व्यस्तता वाले बालक, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्ड चाइल्ड। दूसरा है व्यवहार अस्त व्यस्तता वाले बालक, जिसको मैंने अभी आपको मेन हेडिंग में लिखा हुआ है, इमोशनली एंड बिहेवियर डिस्टर्ब चाइल्ड। और थर्ड नंबर के होते हैं उत्पीड़ित बालक, विक्टिज्म्ड चाइल्ड जिसको कहते हैं। अब पर्सनली जो व्यक्तिगत अस्त व्यस्तता वाले बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सचमुच में मनोवैज्ञानिक रूप से अस्त व्यस्त होते हैं बच्चे, जो उनको ऐसा लगता है कि घटना और परिस्थितियों के प्रति वे असंबंध और अज्ञान की स्थिति में होते हैं। वो एक अलग ही फैंटेसी में जीते हैं। उनको लगता है वो किसी भी वास्तविकता को अपने जो रियलिटी है उसमें संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। ये बालक जो होते हैं, इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो घटना और चीज़ों में कभी भी ठीक से अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। अब इसके अंदर भी जो ये पहला है व्यक्तित्व अस्त व्यस्त बालक, इसमें भी पहला है अवसाद युक्त बालक यानी डिप्रेस्ड। ये आपने कई बार सुना होगा कि वो जो बच्चा है वो डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है,
अवसाद युक्त उसकी मानसिक स्थिति है। ऐसे बच्चे कौन होते हैं? जो सबसे ज़्यादा निराश होते हैं, असहाय में अनुभव करते हैं, शक्तिहीन अनुभव करते हैं, उनका चेहरा चेहरा मुरझाया हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें रहती हैं। कुसमायोजित जो बच्चे होते हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि वो डिप्रेस्ड है। उसको जहाँ कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब जगह तरफ उसको ये लगता है मेरा कोई नहीं है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे को सब ने चीट किया, मुझे ऐसा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारे बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं। दूसरा इसी के अंदर आता है ऑस्टिस्ट चाइल्ड, यानी कि आत्मविमोहित। जो कि बच्चे आत्मविमोहित रहते हैं वो दिवा स्वप्न सबसे ज़्यादा देखते हैं, अर्थहीन गतिविधियां करते हैं और गंभीर स्थिति पर ना तो वो ठीक से उन चीज़ों को सुनते हैं ना देखते हैं, और उनका जो व्यवहार होता है वो भी नहीं होता है। जैसे किसी अन्य को होड़ में मारना पीटना, कार्य में अस्थिरता होना, क्रोध आना, ये ऐसे लोग होते हैं। इसी में तीसरे लोग हैं खंडित मनस्क बालक, है ना। खंडित मनस्क बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं? को किसी भी तरह की संवेगात्मक प्रतिक्रिया वो देते ही नहीं है। सुख में सुख की नहीं देते, दुख में दुख की नहीं देते हैं, और मतलब हमेशा वो अपने अंदर ही खोए रहते हैं, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई भ्रम में भ्रमित रहते हैं, और ये आक्रामक भी हो जाते हैं, गूंगे के समान मौन रहते हैं, या तो वो बोलते नहीं और बोलते हैं तो बहुत गड़बड़ तरीके से बोलते हैं। रात में बिस्तर को गंदा करना, भिगो देना, लोगों के सामने शर्म करते हैं, अड़हटी होते हैं, अंतर्मुखी शून्य के अवलोकन करते हैं, इस तरह के बच्चे ये होते हैं। फिर है सुसाइड चाइल्ड। आपने पढ़ा होगा और देखा होगा कि कई बार बच्चे जो होते हैं अवसाद की या डिप्रेशन की इतनी ज़्यादा वो पहुंच जाती है कि वो सुसाइड करने के लिए कई बार सुसाइड को अटेम्प्ट करते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, और इस तरह के बच्चे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्षुधा अभाव बालक या क्षुधाक्षीय बालक जिनको हम कहते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये किसी न किसी शारीरिक रोग की वजह से ऐसा होता है, जिसकी वजह से किसी को असाध्य रोग है और वो शरीर में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को अकेला और अपने आप को सिमेट लेता है। तो ये जो है वो पहली कैटेगरी है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्ड की। दूसरी है व्यवहार वाली, बिहेवियर डिस्टर्ब चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, डिसऑर्डर्ड चाइल्ड या डिस्टर्ब चाइल्ड जो हम कहते हैं। तो इनमें जो आता है वो पहला है विद्यालय भयभीत बालक, स्कूल फोबिक चाइल्ड। जो स्कूल फोबिक चाइल्ड होते हैं वो विद्यालय से भाग जाते हैं, विद्यालय बिना किसी कारण के नहीं जाना, थोड़े समय रहने के बाद छुट्टी मांग लेना, और मतलब स्कूल में तो जाना ही नहीं है। जैसे ही स्कूल जाने की बात आती है उन्हें किसी न किसी तरह की समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं और वो इन समस्याओं के चलते स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसको हम कैसे अच्छा ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो भी हो रहा है कि उनको विद्यालय का जो तनाव है वातावरण वो तनाव वाला लगता है, रुचिपूर्ण विषय नहीं है, विद्यालय का कठोर अनुशासन है, मित्रता का अभाव है, शिक्षा प्रणाली उसे पसंद नहीं है, इस वजह से ऐसा हो सकता है, तब वह इस तरह का व्यवहार करता है। उसके बाद है असंगत बालक। असंगत बालक वह होता है जिसका अपने आवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, बिना विचारे बिना परिणाम के कुछ भी कर देता है। जैसे कक्षा में बैठा हुआ बालक मैदान में होती लड़ाई देखे बिना सोचे कि कक्षा में अनुशासन बनाना है, भाग जाता है। अध्यापक का कोई कार्य करने के लिए कहता है तो वह पूरी बात सुने बिना कार्य आरंभ कर देता है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो असंगत बालक कहलाते हैं। उसके बाद है मॉडल चाइल्ड। ये भी व्यवहार की अस्त व्यस्तता को बताता है। एक आदर्श बालक वह है जो व्यवहार संबंधी कोई भी असामान्यता प्रदर्शित नहीं करता है। वह मौन बैठता है, तभी बोलता है जब आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों को शर्मीला अच्छा कहकर संबोधित किया जाता है, परंतु कई बार वस्तुत स्थिति कुछ और ही होती है। बालक का मौन उसकी चिंता, भय या तिरस्कृत होने की भावना, सही कार्य न करने के लिए अपने आप को अयोग्य मानना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपने आप को मॉडल चाइल्ड बताने की कोशिश करता है, जबकि वह मानसिक अवसाद से जूझ रहा होता है और यह एक गंभीर बीमारी को निमंत्रण देना है।
फिर है क्रियात्मक बालक। एक्टिव चाइल्ड जो होते हैं वो हर समय एक्टिवेट रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहना, कुछ न कुछ करते रहना। फ्रॉइड के अनुसार शत्रुता और तोड़ फोड़ के लिए ये अचेतन मन में होती रहती है, जो कि उसके उत्तरदायित्व होती हैं। उसके बाद है रोजर्स के अनुसार कहना है कि शिशुवावस्था में विश्वास पर लगी ठेस के कारण बालक प्रत्येक व्यक्ति पर अविश्वास करता है। इसलिए इस तरह के लोगों के लिए समाज के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार या परिवार के सदस्यों के द्वारा नकारा जाने पर बच्चा जो है वो इस तरह का व्यवहार करना शुरू, क्रियात्मक हो जाता है वो बच्चा। नेक्स्ट है विक्टिमाइज्ड चाइल्ड, उत्पीड़ित चाइल्ड। जो उत्पीड़ित चाइल्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है प्रहारित बैटर्ड चाइल्ड और दूसरा है भग्न परिवार के ब्रोकन फैमिली चाइल्ड। जैसे प्रहारित चाइल्ड के अंदर कौन होते हैं, जिनके हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, जगह जगह से जले हुए होते हैं, शरीर के अनेकों अंगों पे चोट लगी हुई होती है, विद्यालय में लोगों से मिलने से कतराते हैं, बहुधा हाथ पैरों में भली प्रकार ढके हुए रखते हैं ताकि चोटों के निशान न लगे, मानसिक लोच मेंटली फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव होता है। ऐसे बच्चे उत्पीड़ित होते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो इस तरह के बच्चे उत्पीड़ित होते हैं वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं, जिन चीज़ों से वो उत्पीड़ित हो चुके होते हैं उन्हीं को वो छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भग्न परिवार वो होता है जहाँ माता पिता की या तो दोनों की मृत्यु हो गई हो, या दोनों अलगाव हो गया हो, या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और बालक दुखी रहता है। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अपनी सुरक्षा को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके, हर तरह से कस्टडी को लेके उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अब है कि कॉजेज ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस के जो कारण हैं वे हैं संवेगात्मक अशांति का कारण एक जैव भौमिक भी है। शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होने के कारण संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न होती है। दूसरा है संवेगात्मक अस्थिरता का एक कारण सामाजिक भी है या समाज भी है। प्रहारित बालक सामाजिक दोष से ही उत्पीड़ित रहता है। एक कारण व्यवहारात्मक भी है कि हमारा व्यवहार किस प्रकार का है। अगर हम व्यवहार संबंधी दोषों को संवेगात्मक अस्थिरता के कारणों में रखा जाता है और संवेगात्मक व्यवहार को अगर हम ध्यान ना दें तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालक का जो है वो अंतःक्रिया को बताते हैं, यह परिस्थिति प्रतिमान माना जाता है। संवेगात्मक अशांति बालक और उसके वातावरण के बीच आपसी अनुकूलता का अभाव या वातावरण की प्रत्याशाओं में असंगति का फल ही संवेगात्मक अशांति का कारण कहलाता है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो बालक है वो अशांत बालक है, डायग्नोस कैसे करेंगे? तो इनमें जो डायग्नोस करने की जो चीज़ें हैं वो हैं, सबसे पहले कि शिक्षक द्वारा असामान्य व्यवहार करने वाले बालकों की पहचान करना, ठीक है, शिक्षक के द्वारा। दूसरा, बहुत चुप या आक्रामक व्यवहार करने वाले बालकों का अध्ययन किया जाना चाहिए, तब हमें पता चलेगा। फिर है मनोवैज्ञानिकों व चिकित्सकों द्वारा गंभीर समस्याओं में सुझाव व सहायता लेना। फिर है परिवार में आक्रामक या बहुत हठी व्यवहार करने वाले बालक जो होते हैं वो। और लास्ट है विद्यालय में असमायोजित तनाव व कुंठित बालक जो होते हैं। इस तरह के जो बालक हैं उनको हम पहचान सकते हैं कि ये जो बालक हैं ये डिस्टर्ब बालक हैं, संवेगात्मक अशांत बालक हैं, इमोशनली और बिहेवियर डिस्टर्ब बालक हैं। अब की एजुकेशन ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक की जो शिक्षा होती है वो हम किस तरीके से करते हैं, इनकी शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? व्यक्तिगत ध्यान देना, इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, विशेष तकनीकों का प्रयोग करना कि जो भी गंभीर रूप से जिस भी समस्या से बच्चा ग्रस्त है उसके साथ उसी तरीके से उसको टैकल किया जाए। विशेषज्ञों की सलाह
ली जाए और उनके सोने, बैठने, खाने और कक्षा में किस तरीके से वो बच्चा व्यवहार कर रहा है, रिसोर्सेस रूम्स वगैरह हैं उनमें उसका ध्यान देना। फिर है स्पेशल रूम, विशेष कक्षा। जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो अशांति का प्रदर्शन करते हैं, इसके लिए उनकी विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि सामान्य बच्चे उनसे पृथक रह के अपना कार्य कर सकें। फिर स्पेशल स्कूल होने चाहिए। आवश्यक अनुकूल नेसेसरी एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ दिन के लिए छोटे छोटे भागों में अपने अध्यायों को बांट दिया जाए, बालक के अनुचित व्यवहार के लिए दंड नहीं दिया जाए, बच्चे के व्यवहार को कई बार सरलीकृत किया जाए, बालक के लिए भिन्न सफलता आधार चुनना, और इन सारे उसकी जो क्रियाएं हैं उनका धीरे 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 जो चीज़ें हैं उनको हम अगर शॉर्ट टर्म्स में कर दें तो बच्चा ठीक हो सकता है। फिर है उपचार व्यवस्था, थेरेपी अरेंजमेंट भी होने चाहिए कि बच्चे का अगर टाइम टाइम पे हमें थेरेपी देनी पड़े तो हमें कौन कौन सी और किस किस प्रकार की थेरेपीज दी जानी चाहिए। फिर है क्लासरूम कंट्रोल भी होना बहुत ज़रूरी है। शक्ति संघर्ष का परिणाम, शब्दों और कार्यों में संगति, कार्यों को संचरित करना, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। फिर है बैठकों का आयोजन। माता पिता के सहयोग के बिना इस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट या एजुकेशन संभव नहीं है। इसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में बराबर मीटिंग्स होती रहनी चाहिए जिससे कि बच्चा जो है वो बहुत जल्दी रिकवर करे और जो इमोशनली डिस्टर्बेंस है या बिहेवियर डिस्टर्बेंस है उससे होने वाले जो गंभीर परिणाम हैं बच्चा उनके चपेट में ना आए।